Hello students, now today we will start next series of 10 questions. तो आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस का जो सेकंड लेक्चर होगा 10 क्वेश्चंस का उसकी सीरीज को सॉल्व करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10. तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पीजीटी 2007 का क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन इज गिवन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस n इंटू nx माइनस 10x आउट ऑफ ब्रैकेट साइन nx टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन गिवन है आपको और इसमें गिवन है इक्वल टू जीरो. आपको जिसमें ए अननोन दे रखा है, ए जो दे रखा है कांस्टेंट टर्म ए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अब यहां पर आपसे एन की वैल्यू पूछे या फिर ए की वैल्यू पूछे, कैलकुलेशन सेम रहेगा और सेम वर्किंग रहेगी. अच्छा देखिए, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें डिफरेंट अप्रोचेस का यूज होता है. किसी में शॉर्ट ट्रिक का यूज होता है, किसी में आपको बेसिक सॉल्व करना पड़ता है और किसी में डिफरेंट अप्रोचेस यूज हो जाती हैं. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. देखिए, आपने पढ़ा था अगर कहीं पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x तो उसकी वैल्यू 1 होती है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है. अब अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान दें तो यहां पर साइन nx लिखा हुआ है और यहां पर 10x लिखा हुआ है. दैट मीन्स इसको हम लोग 10x अपॉन x और साइन nx अपॉन nx में चेंज कर सकते हैं. देखिए कैसे चेंज होगा, क्या मिलेगा आपको. लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस n इंटू nx माइनस 10x अपॉन ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. कैसे, 1x आप इसके साथ ले लेंगे और इनटू में साइन nx अपॉन x एक साथ कर देंगे और इक्वल टू 0. अब ध्यान दो, अगर साइन x है तो अपॉन में x होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, साइन nx लिखा हुआ है. तो अगर यहां पर nx है तो अपॉन में भी nx होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कराएंगे और न्यूमरेटर में भी n से मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वल टू 0. इनटू में x है आपका. इस x से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस n इंटू nx अपॉन में x माइनस 10x अपॉन x इंटू ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन nx अपॉन nx इसकी वैल्यू होगी 1 तो मिलेगा 1 इंटू n दैट मीन्स n इक्वल टू 0. अब इस n से आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको इस n से 0 को डिवाइड कर सकते हैं. इधर क्या मिलेगा हमारे पास, ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा. लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस n इंटू n माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 तो माइनस का 1 इक्वल टू 0. अब देखिए, ये जो आपको मिल रहा है इसमें x वाला टर्म नहीं है. जब x वाला टर्म नहीं है तो लिमिट का यूज नहीं होगा. दैट मीन्स क्या बचेगा, a माइनस n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0. इस n का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a n माइनस n स्क्वायर और इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा प्लस का 1. आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो इस n स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा a n इज इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर देन a इज इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन में n. और अगर सिंप्लीफाई करना है तो n से डिवाइड कर दो, तो जब n से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन n प्लस
n, that is the answer, that is the value of a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आपका पीजीटी 2003 का पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का पूछा गया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2003 का। क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x अपॉन में 1 माइनस √2 sin x। दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप चेक करें कि ये किस इंडिटरमिनेट फॉर्म का है तो आप चेक भी कर सकते हैं। फंक्शन में आप डायरेक्ट लिमिट को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, दैट मीन्स 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 इनटू अपॉन में आएंगे तो 1 माइनस √2 और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बचेगा 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0। तो ये आ गया आपका 0/0 फॉर्म। अब कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला आप अप्रोच यूज कर सकते हैं कि tan x और sin x के फॉर्मूले को यहां पर एक्सपेंड कर दो और सॉल्व कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप एल हॉस्पिटल रूल को भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। देखिए अगर आप tan x और sin x को ब्रेक करोगे तो टेकिंग टू मच टाइम, और अगर कम से कम टाइम में सॉल्व करना है तो यूज शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक दैट मीन्स यहां पर अप्रोच यूज करेंगे एल हॉस्पिटल की। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 इनटू, जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराएंगे अपॉन में डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कराएंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, टोटल अपॉन 1 का हो जाएगा 0 माइनस √2 और sin x का हो जाएगा cos x। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस का sec स्क्वायर x, और इस 0 से माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस का √2 cos x। तो कुल मिलाकर के मिलेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √2 इंटू sec स्क्वायर x इंटू ये जो 1 अपॉन cos x बचेगा, तो 1 अपॉन cos x होता है आपका sec x, तो sec x का मल्टीप्लाई कराएंगे sec स्क्वायर x में तो हो जाएगा sec क्यूब x, और लिमिट आपके पास गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, क्या मिलेगा 1 अपॉन √2 इंटू, अब क्या करेंगे लिमिट को पुट कराएंगे यहां पर तो आपको मिलेगा sec क्यूब पाई बाई 4, दैट मीन्स 1 अपॉन √2 और sec पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी √2, और उसका क्यूब है तो √2 का क्यूब कर देंगे, दैट मीन्स ये आएगा आपका 1 अपॉन √2 इंटू √2 का जो क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 2√2, और ये √2 से आपका √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 2। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है ये भी आपका पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था 2000 पूछा गया था। क्वेश्चन इज गिवन लिमिट x टू पावर -1 अपॉन x। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यहां पर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अगर एल हॉस्पिटल रूल से भी अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल से भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी है, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको एक फंक्शन लेट करते हैं पर्टिकुलर। आई थिंक यू कैन लेट a इज इक्वल टू, इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे a इज इक्वल टू लिमिट x टू पावर -1 अपॉन x। अब लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है और आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अगर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स यहां पर आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ a इज इक्वल टू
लिमिट x टेंडिंग टू 1 दे रखा है, लिमिट गिवन है आपकी x टेंडिंग टू 1। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, लॉग लेंगे इसका, तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ x टू पावर माइनस 1 अपॉन x, और सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, जो पावर होती है वो लॉग के पहले आती है, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन x पहले आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x टू बेस e। अब यहां पर इसके आगे भी सॉल्व नहीं हो सकता है, दैट मीन्स यहां पर आपको डायरेक्ट लिमिट का यूज करना होगा। तो जो डायरेक्ट लिमिट का यूज करेंगे तो मिलेगा माइनस 1 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ 1 टू बेस e, माइनस 1 अपॉन 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा मिल गया आपको 0। और लेफ्ट हैंड में हमारे पास गिवन है लॉग ऑफ a, लॉग a की वैल्यू आ रही है 0, इसका एंटी लॉग लेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर 0, लॉग a इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर 0, और e टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया आपका 1। इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टू पावर माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू आएगी 1, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th। और क्वेश्चन नंबर 4th ये आपका पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इज गिवन, लिमिट x टेंडिंग टू e, लिमिट x टेंडिंग टू e, लॉग ऑफ x टू बेस e माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। तो क्या करना है इसमें, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, सॉरी यहां पर x माइनस, क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा है, इग्नोर, चेक करते हैं। हाँ देखिए, इसमें जो गिवन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू e, लॉग x टू बेस e माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये कुछ गलत हो रहा था। यहां पर x माइनस 1 नहीं होगा, यहां पर होगा x माइनस e, x माइनस e। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप चेक करना चाहें कि ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, तो आप डायरेक्ट लिमिट को यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा लॉग e, x को रिप्लेस कराएंगे e से, तो लॉग e टू बेस e, दैट मीन्स 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, अपॉन में e माइनस e, दैट मीन्स 0। ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ गया। अब अगर 0 अपॉन 0 का फॉर्म है तो दो तरीके हैं। अगर क्वेश्चन को देखें तो log x टू बेस e माइनस 1 दे रखा है, log x को कैसे एक्सपेंड करेंगे, पॉसिबल नहीं है। अपॉन में दे रखा है x माइनस 1, इसमें भी कुछ पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसमें कोई अप्रोच यूज करें। तो इसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल। आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करें। क्या मिलेगा, और एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कराएं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कराएं। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, माइनस 1 का 0 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन 1, और e आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू e, लिमिट x टेंडिंग टू e 1 अपॉन x माइनस 0, दैट मीन्स 1 अपॉन x, अपॉन में 1, तो कुल मिलाकर के मिलेगा 1 अपॉन x। इसमें लिमिट को यूज करेंगे तो आएगा आपका 1 अपॉन e, और इसको हम लिख सकते हैं e टू पावर माइनस 1, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज आल्सो गुड क्वेश्चन, और ये आपका 2010 में पूछा गया था टीजीटी में। टीजीटी का 2010 का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन में x। चलिए पहले इसको हम चेक करते हैं किस इंडिटरमिनेट फॉर्म का दे रखा है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन इज गिवन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको ये एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है,
आप प्रयास करें कि इसका फॉर्मूला याद रखें हमेशा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है log a टू बेस e। और इसका यूज हम लोग कर चुके हैं, लास्ट वाले लेक्चर्स में एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वहां पर इसका यूज हो चुका है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। पहला तो यही है कि आप इसमें एल हॉस्पिटल को रूल लगा दें, और दूसरा ये है कि a टू पावर x का फॉर्मूला ब्रेक कर दें। और अगर आपको चेक करना है कि ये किस इंडिटरमिनेट फॉर्म का है, तो आप जब डायरेक्ट वैल्यू को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a टू पावर 0 दैट मीन्स 1 माइनस 1 0 हो जाएगा अपॉन में 0, तो ये अपॉन 0.0 फॉर्म बनेगा। तो आप a टू पावर x के फॉर्मूले को ब्रेक करें या फिर एल हॉस्पिटल का रूल यूज करें, दोनों एक ही बात है और दोनों आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग a टू पावर x के फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस a टू पावर x log a टू बेस e प्लस, सॉरी एक मिनट, a टू पावर x का फॉर्मूला मिलेगा आपको x log a टू बेस e, नेक्स्ट हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a टू बेस e का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। आगे लिखा हुआ है -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में x। यहां से आप 1 और -1 को कैंसिल करेंगे, जो वैल्यू न्यूमरेटर में मिलेगी उससे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो आएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0। जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में log a टू बेस e प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 log a टू बेस e का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन अपॉन में x। ये आपका x कैंसिल हो जाएगा। जब यहां पर हम लोग लिमिट को एक्सटेंड करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब इस टर्म के आगे वाले जितने भी टर्म मिलेंगे सभी 0 हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास क्या, log a टू बेस e, दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर गिवन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन में x। तो पहला तो ये है कि आप यहां पर a टू पावर x के फॉर्मूले को ब्रेक करें, जैसे भी लास्ट वाले क्वेश्चन में ब्रेक किया था, माइनस b टू पावर x के फॉर्मूले को ब्रेक करें, और जो भी कॉमन होगा उसको कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आपको दोनों मेथड बताते हैं। देखिए पहला क्या है, a टू पावर x के फॉर्मूले को ब्रेक करें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये मिलेगा आपको 1 प्लस x log a टू बेस e प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a टू बेस e का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस। अब ब्रेक करेंगे b टू पावर x के फॉर्मूले को, तो मिलेगा 1 प्लस x log b टू बेस e प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log b टू बेस e का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में आएगा टोटल अपॉन x। लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो आगे माइनस लगा हुआ, तो सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस x log a टू बेस e प्लस डॉट 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 -1 माइनस x log b टू बेस e डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में आएगा हमारे पास x। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x log a टू बेस e और माइनस x log b टू बेस e, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन लेंगे तो आएगा log ऑफ a टू बेस e माइनस log ऑफ b टू बेस e टोटल अपॉन x।
एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, log ऑफ a टू बेस e माइनस log ऑफ b टू बेस e। अब ये हो गया हमारे पास log m माइनस log n, दैट मीन्स ये होता है log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन b टू बेस e। एक तो ये मेथड हो गया, ये तो बहुत लेंदी मेथड हो गया। अब आपको बताते हैं शॉर्ट, इसका जो शॉर्ट मेथड है वो क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन है आपका a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन x, और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है log ऑफ a टू बेस e। इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना है, लेकिन यहां पर -1 तो दे नहीं रखा है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x, फॉर्मूले में होता है a टू पावर x -1, तो -1 यहां पर नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, -1 करेंगे और +1 कर देंगे, माइनस b टू पावर x अपॉन में x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहां पर बचेगा हमारे पास a टू पावर x -1, एक अलग पार्ट हो गया। ये लिखा हुआ है 1 माइनस b टू पावर x, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b टू पावर x -1 अपॉन में x। अब न्यूमरेटर में दो टर्म हमारे पास, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x -1 अपॉन में x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 b टू पावर x -1 अपॉन में x। इसको ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको log a टू बेस e, log a टू बेस e माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको log b टू बेस e, दैट मीन्स ये हो गया आपका log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, दैट मीन्स log ऑफ a अपॉन b टू बेस e। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस x टोटल अपॉन x, ये क्वेश्चन गिवन है आपका। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, e टू पावर x के फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस x अपॉन में x, -1 से -1 +1 कैंसिल हो गया और ये x से आपका x कैंसिल हो गया, बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2 टोटल अपॉन x, इस x से आपकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 दैट मीन्स आ गया आपका 0, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब, ये क्वेश्चन गिवन है। इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो ये है कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, दूसरा मेथड ये है कि इसको हम लोग इस न्यूमरेटर में जो आपका साइन एक्स लिखा हुआ है यहां पर साइन एक्स के फॉर्मूले को ब्रेक करें, तो जब ब्रेक करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी होगा, तो अच्छा है कि आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का यूज करें। देखिए जब यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है, दैट मीन्स न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराएंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कराएंगे। तो न्यूमरेटर को जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस साइन x का हो जाएगा cos x अपॉन में x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर में x आएगा
तब तक हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना पड़ेगा। अगेन इसमें लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 का हो जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन में 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 3 2 जा 6, 1/6 अलग कर दिया, बचेगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स, और साइन एक्स अपॉन एक्स मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 1, तो ये मिलेगा आपको 1/6 इंटू 1, दैट मीन्स 1/6, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में साइन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। आप यहां चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस इनडिटरमिनेट फॉर्म का दे रखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसकी भी अप्रोच हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, और उसी अप्रोच का जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी अप्रोच का यहां पर यूज करना है। क्या करना है आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखिए यहां पर भी आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर अगर आप एल हॉस्पिटल का रूल ही यूज करेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पर वो टिपिकल भी हो जाए आपके लिए। तो जो इजी वे की अप्रोचेस होती हैं उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे यहां पर। जैसे ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, और इसको लिखेंगे होल पावर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2 अपॉन में साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। आपको बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स होल पावर n लिखा हुआ है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स से, मतलब पावर जो होती है उसका मल्टीप्लाई x वाले टर्म से करा सकते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1/2x माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन विल बी चेंज्ड, -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2x अपॉन में साइन इनवर्स x। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/2x प्लस 1/2x, ये हो जाएगा कंप्लीट x, तो x अपॉन साइन इनवर्स x, और x अपॉन साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया आपका 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x अपॉन साइन x या x अपॉन साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x अपॉन x या साइन x अपॉन x। कंडीशन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इन केस में सभी की वैल्यू 1 आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका पूछा गया है, और इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस और पुट किए जाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन गिवन है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। इसको यही क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूटी में भी हो सकता है, यही क्वेश्चन आपका डिफरेंशियबिलिटी में हो सकता है, और यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू लिमिट्स। क्वेश्चन इज गिवन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो मॉडुलस वाले जो फंक्शन होते हैं उनकी जब उनको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करें और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करें, या लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करें, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करें, या लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व करें या राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व करें, सभी केस में जो मॉडुलस होता है वो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। तो क्यों रहेगा, क्योंकि जब मॉड को ब्रेक करेंगे तो दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव देगा और दूसरी निगेटिव देगा। निगेटिव देगा उसको हम लोग लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी या लेफ्ट हैंड लिमिट में, और जो पॉजिटिव होगी उसको लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट में। तो जब यहाँ पर प्लस का एक्स लेंगे तो एक्स अपॉन एक्स 1 वैल्यू देगा, और जब माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट मीन्स -1 वैल्यू देगा। तो लेफ्ट राइट हमारे हो जाएंगे अनइक्वल। अगर अनइक्वल है तो केस हमारे पास बनेगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, प्रॉपर इसका नोट्स बनाना है, इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है,
और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर पुश करें जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और कब हम ऑनलाइन होते हैं, जब भी लाइव होंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को पुश किया हुआ है। अगर आपने बेल आइकन को पुश नहीं किया हुआ है तो किसी भी न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो आप बेल आइकन को जरूर पुश करें फॉर ऑल। थैंक यू।